हाँ जी बेटा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा जिस क्वेश्चन में बोर्ड पे फिगर नहीं है, फिगर नहीं मिलेगी, और जिस क्वेश्चन में बोर्ड पे फिगर होगी सिर्फ उसी क्वेश्चन में मिलेगी। तो आपको बनानी खुद आनी चाहिए, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जैसे पढ़वा रहा हूँ। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बेटा सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम पैरेललोग्राम को बिल्कुल प्रॉपर पैरेललोग्राम शेप में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, वो एक रेक्टेंगल है। तो हम रेक्टेंगल शेप में बना लेते हैं। तो बेटा ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम ये कहता है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, अपोजिट एंगल बेटा इक्वल होंगे और उनका सम 180 भी होगा, ठीक है। बेटा ध्यान दो, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा और अपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे। ऐसी सेम बी और डी का सम भी 180 होगा और वो इक्वल भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल की बात करनी है, और क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल। मतलब ये चीज हमें गिवन मिली है, तो साथ साथ गिवन में लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू बी डी। कह रहा है देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको शो करना है ये रेक्टेंगल है। और बेटा रेक्टेंगल शो करने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका है कि अगर ए एंगल पे, बी एंगल पे, सी एंगल पे और डी एंगल पे 90 90 90 हो गए तो ये एक रेक्टेंगल है। बेटा 90 90 90 क्या सिर्फ रेक्टेंगल में होता है? नहीं, स्क्वायर में भी होता। लेकिन यहाँ बात रेक्टेंगल की हो रही है, तो हम रेक्टेंगल पे फोकस करेंगे कि ये चारों एंगल 90 होने चाहिए। तो आप कोई दो भी 90 कर दोगे तो अपोजिट वाले दो तो 90 हो जाएंगे, क्योंकि ए और सी का सम 180 है। अगर आपने एक 90 कर दिया तो दूसरा भी, ऐसे ही आपने ये वाला 90 कर दिया तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। बेटा गिवन में मिला आपको ए सी और बी डी इक्वल है, ठीक है। आगे कह रहा है शो दैट इट इज रेक्टेंगल। बेटा इन्हें 90 प्रूव करने के लिए पहले हमें इन दोनों एंगल को इक्वल करना पड़ेगा। तो इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए पहले हमें इन दोनों एंगल से बनने वाले ट्रायंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं टू प्रूव में लिख लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है आज, एंगल सी और एंगल डी 90 कर दो, काफी है। प्रूफ पे चलते हैं। बेटा एक ट्रायंगल ये चूज कर लो, देखो मैं जिसको व्हाइट कलर का बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल तो ये ले लिया बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी। ऐसी एक ट्रायंगल ले लो इसी के अपोजिट में। अच्छा इस कलर का तो ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो ब्लू ले लेते हैं। और एक ब्लू वाला ट्रायंगल ले लो। तो ब्लू वाला ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी। और बेटा नाइन्थ क्लास में हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी नहीं पढ़ते, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी के रूल हमारे पास है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और आर एच एस। और बेटा आर एच एस का तो यूज कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि राइट एंगल तो हमें प्रूव करना है। बेटा प्रूफ में ए सी डी ट्रायंगल में हमें सी डी तो कॉमन मिल रहा है, तो लिखो सी डी कॉमन। और बेटा ए डी और बी सी इक्वल है, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। तो ए डी इक्वल टू
BC, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल मिलती है। ठीक है, तो अब क्या क्या मिल गया, AD मिल गया BC के इक्वल, CD कॉमन कर लिया। और बेटा डायगोनल आपको क्वेश्चन में इक्वल मिले थे, ये देखो क्वेश्चन ने बोला था AC और BD तो हम ही दे रहे हैं आपको इक्वल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा यहाँ से ACD ट्रायंगल का हो गया AC, और इस ट्रायंगल का हो गया BD, और ये आप करोगे गिवन। तो अब ट्रायंगल के नाम वापस लिखो, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के, और क्या अप्लाई हुआ है क्राइटेरिया, बाय एसएसएस। ठीक है, अगर बाय एसएसएस से ये दोनों व्हाइट वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इस पे बनने वाला एंगल D, व्हाइट वाले ट्रायंगल का एंगल D इक्वल है ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल C के। और रीजन क्या है, बाय, ठीक है। अब बेटा एक छोटा सा लॉजिक, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो फिर कौन सी इसमें लाइंस पैरेलल है, तो आप लिख लो AD और BC लाइंस पैरेलल है। ठीक है ना, AD BC के पैरेलल है, और अगर AD और BC पैरेलल है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है। एक लाइन AC इन दोनों को ज्वाइन कर रही है और दूसरी CD, और एक ABB, लेकिन आप CD लो, लिखो CD इज ट्रांसवर्सल बिटवीन AD एंड, बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो AD और BC लाइन है इनको ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन कर रही है CD, मतलब दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए निकलने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। तो CD यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल C और D का सम क्या है, 180। तो यहाँ लिखो एंगल C प्लस एंगल D 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइन अगर किसी एक लाइन से, बेटा अगर पैरेलल लाइन दोनों है, ये AD और BC, तो बेटा ये जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये लाइन इसके दोनों तरफ जो भी एंगल बनाएगी उनका सम 180 होगा, यही होता है कोई इंटीरियर एंगल। मतलब AD और BC एक लाइन के ऊपर जा रहे हैं, इन लाइन के एक साइड पे, ऊपर की साइड पे ले रहे हो, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, यही कोई इंटीरियर होता है। और बेटा थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला कि CD किसके, एंगल C किसके इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल C लिख लो, 2 टाइम्स एंगल C हो गया, और एंगल C की वैल्यू आ गई, और C किसके इक्वल था, D के, तो C इक्वल टू D इक्वल टू 90। और अगर ऐसा हो गया तो आप लिखोगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, लिख लो बेटा इसके बाद ABCD इज ए रेक्टेंगल।